बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों असां जेको आहे जनरल साइंस क्लास 4 खां स्टार्ट कई ही चैप्टर नंबर जा एमसीक्यूज़ तव्हां सां शेयर कया हुआसीं। अॼु असां चैप्टर नंबर 2 पढ़ंदासीं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ लिविंग थिंग्स। उन खां पहिरियां जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते नवां आहियो त काइंडली असांजे चैनल खे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो, कमेंट कयो, बेल आइकन दबाओ जीअं असां नवां वीडियोस ठाहियूं तो उहे तव्हां ताईं पहुंचनि। दोस्तों अगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं जैसे हम नई वीडियोस बनाएं तो वो आप तक वक्त सिर्फ पहुंच सके। आप सभी को पता है कि मैं साइंस सिंटेक्स्ट के जो एक सीरीज है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें यूनिट चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। अब इसका मतलब है बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल क्या है। बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल क्या है? ए एग्स, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। बी लार्वा, एग्स, प्यूपा, एडल्ट। सी प्यूपा, लार्वा, एग्स, एडल्ट। डी एडल्ट, प्यूपा, लार्वा, एग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एग्स, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट्स। अगला एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है द कैरेक्टरिस्टिक दैट एन ऑर्गेनिज्म इनहेरिट्स फ्रॉम द पेरेंट्स आर कॉल्ड। इसका सिंपली मकसद ये है कि पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक से कौन सी ऑर्गेनिज्म मिलती है। पेरेंट्स की तरफा या वालिदिन तरफा कहिड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जेका पंहिंजे मिलंदी है, जेका पंहिंजनि बच्चनि ॾे या पंहिंजनि किड्स ॾे। डिसेबिलिटी, हेठ, ए डिसेबिलिटी, बी हेट, सी नॉर्मलिटी एंड डी टेरेशियस। ये देखो डिसेबिलिटी, हेट, नॉर्मलिटी ये किसी भी इंसान में होते हैं, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो टेरेटस होगा। तो तीसरा नंबर एमसीक्यूज हमारे पास से लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज आल्सो कॉल्ड। बटरफ्लाई का लार्वा जो है उसको और क्या कहा जाता है? ए एग्स, बी प्यूपा, सी कैटरपिलर एंड डी बेबी बटरफ्लाई। तो इसको हम कहेंगे कैटरपिलर, तो इसको कहा जाएगा कैटरपिलर। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा कैटरपिलर होगा। अगला एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। अगला एमसीक्यूज है प्यूपा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड। है जो मकसद सिंपली है प्यूपा जो बटरफ्लाई जो प्यूपा है उनके ॿियो छा चयो वेंदो आहे? ए स्पवन, बी केरासिलस, सी कैटरपिलर, डी टेडपोल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केरासिलस। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा केरासिलस। केरासिलस जो है वो उसको प्यूपा भी कहा जाता है। अगला एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज। ये वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बटरफ्लाई और लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग ये आईबीए पास पेपर्स में भी डिस्कस किए गए थे, उसमें भी ये एमसीक्यूज आया था। टेडपोल, फॉर्गलेट, स्पम, फॉर्गलेट, टेडपोल, स्पम, ट्रेडपोल, स्पम, फॉर्गलेट। और एमसीक्यूज आखिरी ऑप्शन है हमारे पास स्पन, टोबलेट एंड फॉर्गलेट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी स्पन, टेडपोल एंड फॉर्गलेट। अगला एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे फ्रॉग्स एग्स आर आल्सो कॉल्ड। फ्रॉग्स के एग्स को और क्या कहा जाता है? ॾिॾर जे आननि खे ॿियो छा चयो वेंदो आहे? ॾिॾर जे आननि खे ॿियो छा चयो पियो आहे? टेडपोल, स्पम, स्पवन, फॉर्गलेट, फ्रॉगलेट, एग्स। तो हिन जो सही ऑप्शन जेको आहे सब खां पहिरियां टेडपोल आहे, स्पन आहे, फॉर्गलेट आहे, एग्स आहे। तो हिन जो ऑप्शन जेको आहे स्पन आहे। स्पन के जेको आहे एग्स चयो वेंदो आहे। अॻियां एमसीक्यूज आहे स्पन ऑफ फ्रॉग डेवलप्स इनटू। हाणे इसका सिंपली मकसद ये है कि स्पन जो है वो फ्रॉग का स्पन से मतलब एग से किस में तब्दील होता है, डेवलप होता है। तो इसके ऑप्शन हैं टेडपोल, ए टेडपोल, बी हमारे पास है स्पन, सी फ्रॉगलेट, डी एग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है टेडपोल। टेडपोल जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्पन टेडपोल में ही डेवलप होता है। अगला एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है टेडपोल डेवलप्स इनटू। अब टेडपोल किस में डेवलप होता है? टेडपोल जेको आहे छा में जेको आहे वो डेवलप थींदो आहे, वधंदो आहे, वाध विज कंदो आहे। टेडपोल खां पोइ छा थींदो आहे? टेडपोल, ए ऑप्शन टेडपोल साॻियो आहे, ॿियो स्पन आहे, ये ॿई कोन आहिनि, फ्रॉगलेट आहे ऐं सी जेको आहे एग्स आहे। त हिन जो सही ऑप्शन जेको यकीनन थी वेंदो उहो फ्रॉगलेट थी वेंदो। सब खां पहिरियां फ्रॉगलेट। तो उन खां बाद में असां नेक्स्ट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है व्हिच आर द मेजर सोर्सेस ऑफ क्विक एनर्जी फॉर बॉडी।
क्विक एनर्जी वो कौन सी है जो हमको जल्द से जल्द जो है वो एनर्जी दे और हमको सिहतयाब करे, हमको एक्टिव करे। तो इसके लिए इन जो सिंपली मकसद इहो आहे त असांजे जिस्म जे जो क्विक एनर्जी जेका मिलंदी, तवानाई मिलंदी त ताक़त लाइ छा था मिलंदी? मिनरल्स मां, ए मिनरल्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी विटामिन्स, डी हमारे पास एमसीक्यूज है, ऑप्शन है नॉन ऑफ दी अबव। तो आप सभी को पता है इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट्स से। ये एमसीक्यूज हमने चैप्टर नंबर 1 पे भी डिस्कस किया था। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है व्हिच आर मेन सोर्स ऑफ बॉडी ग्रोथ। सिंपली इसका मकसद है हमारे बॉडी ग्रोथ में जो मेन सोर्स है, जो हिस्सा है या वो उसका काम है वो कौन सी चीज करता है? मिनरल्स करते हैं, ए, बी हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं, सी विटामिन्स करते हैं, डी हमारे पास है नॉन ऑफ दी अबव करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मिनरल्स। मिनरल्स जो होते हैं वो हमारे बॉडी को क्या करते हैं? वो डेवलप करते हैं। विच मेन सोर्सेज प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम डिजीज। अब इसका सिंपली मकसद ये है तो कि हमारे जिस्म में जो डिजीज होते हैं उनको कौन सा प्रोटेक्ट करता है, उन कौन सा वो चीज़ है, कौन सी जो हमारे डिजीज को हमको बचाता है। उहा कहिड़ी शइ आहे जेका इंसानी बीमारियुनि खां बचाए थी? ए मिनरल्स, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी विटामिन्स, डी असांजी आहे नन ऑफ दी अबव। तो इसका सही जवाब है वो है विटामिन्स। विटामिन्स जो होते हैं वो हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं। अगला एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स आर मेनली फाउंड इन। विटामिन्स जो है वो कहाँ मिलते हैं, किस चीज़ से मिलते हैं? विटामिन्स जेके आहिनि असांखे कहिड़ी शयुनि मां मिलनि था। विटामिन्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आहे, इनखे चङी तरह तव्हां यादि करे छॾिजो। ए मीट, बी हमारे पास है फिश, सी हमारे पास है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, डी हमारे पास है नॉन ऑफ दी अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से हमको सबसे ज़्यादा जो है वो हमको विटामिन्स मिलते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि आप फ्रूट और वेजिटेबल्स को ज़्यादा खाएं। मिनरल्स आर मेनली फाउंड इन। मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? मिनरल जेके आहिनि असांखे छा कहिड़ियुनि शयुनि मां मिलनि था? त हीअ बि इम्पॉर्टेंट जेके एमसीक्यूज़ आहिनि उनखे चङी तरह सम्झो ऐं यादि कयो। ए सी फूड, बी फ्रूट, सी वेजिटेबल्स, डी नट्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी फूड। सी फूड से क्या मिलते हैं? मिनरल्स मिलते हैं, जो मैदनियात जिसको हम कहते हैं वो सी फूड से मिलते हैं। वाट डू मिल्क, मीट, एग्स एंड पल्स प्रोवाइड। इसका सिंपली मकसद क्या है? दूध, गोश्त और एग्स से हमको क्या मिलता है? खीर, गोश्त ऐं बेदनि मां असांखे छा मिलंदो आहे? त उन जा ऑप्शन्स आहिनि असां वटि। ऑप्शन नंबर ए आहे असां वटि मिनरल्स आहे, बी असां वटि विटामिन्स आहिनि, सी असां वटि प्रोटीन आहे, डी असां वटि नन ऑफ दी अबव आहे। हाणे ॾिसो मिनरल्स असांखे जेके सी फूड मां मिलंदा, विटामिन्स वेजिटेबल्स सां मिलनि था, इन्हनि में असांखे प्रोटीन्स मिलंदा। प्रोटीन्स जेको आहे ऑप्शन सही आहे। फैट्स आर फाउंड। फैट्स किस चीज़ में मिलते हैं या फैट्स असांखे कहिड़ियुनि शयुनि मां मिलनि था? त उन जे लाइ सही ऑप्शन आहे ऑरेंज, पाया एंड लीमन, ऑयल, बटर एंड मेरीग्रेन, वाटर ओनली। तो इन जो सही जवाब जेको थी वेंदो ऑयल, बटर एंड मेरीग्रेन। त इन्हनि शयुनि मां असांखे जेको मिलंदो आहे फैट्स मिलंदा आहिनि। त इन जो सही ऑप्शन जेको आहे बी आहे ऑयल, बटर एंड मेरीग्रेन। अगला एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, जैसे हम नई वीडियोस बनाएं तो आप तक पहुंचते रहें। विटामिन ए प्रिवेंट्स डिजीज कॉल्ड। इसका सिंपली मकसद ये है विटामिन ए जो है वो किस बीमारी को रोकता है या उससे बचाता है। उस बीमारी का नाम क्या है? उस डिजीज का नाम क्या है? ए फीवर, बी बोन वीकनेस, सी नाइट ब्लाइंडनेस, डी हमारे पास है फ्लू। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस की विटामिन ए की कमी की वजह से होता है। विटामिन ए जो विटामिन खाते हैं तो हमारा नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो सही हो जाता है। अगला एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रिवेंट डिजीज कॉल्ड। इसका सिंपली मकसद है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो किस बीमारी से हमको जो है प्रिवेंट करता है या बचाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जे करे असां के कहिड़ियुनि बीमारियुनि खां बचाए थो या विटामिन बी सां खाइण सां असांखे कहिड़ियुनि बीमारियुनि खां बची सघूं था। उन जो ऑप्शन नंबर ए आहे पैरालिसिस, बी असां वटि आहे बोन वीकनेस, सी असां वटि आहे नाइट ब्लाइंडनेस,
ऐं डी असां वटि आहे बेरी बेरी। हाणे इन जो करेक्ट ऑप्शन जेको थी वेंदो उहो थी वेंदो बेरी बेरी। इसका सही ऑप्शन जो है वो हमारे पास है बेरी बेरी। अब बेरी बेरी में क्या होता है, बेरी बेरी इज अ डिजीज caused by a vitamin B1 deficiency, also known as एथेमिक डिफिशियंसी। इनके चवंदा एथेमिक डिफिशियंसी चवंदा हूँ। अगला एमसीक्यूज हमारे पास है विच विटामिन स्ट्रेंथ्स इम्यून सिस्टम। वो कौन सा विटामिन है जो हम के इम्यून सिस्टम को ताकत देता है, स्ट्रेंथ देता है। उहा कहिड़ो विटामिन आहे जेको असांजे इम्यून सिस्टम खे ताक़तवर बणाए थो, जेके असांजी बीमारियुनि खां बचाए थो, जेके उन में ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी एंड डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इन जो सही ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी इज करेक्ट ऑप्शन फॉर हम आवर एमसीक्यूज। विटामिन सी प्रिवेंट्स अ डिजीज कॉल्ड। इसका सिंपली मकसद है विटामिन सी जो है वो किस डिजीज से हमको प्रिवेंट करता है, विटामिन सी किन बीमारियों खां असांखे बचाए थो। उन लाइ असां वटि ऑप्शन आहे ऑप्शन नंबर ए सकरवी, बी हमारे पास है ब्लाइंडनेस, सी हमारे पास है बेरी बेरी, डी हमारे पास है फ्लू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप सभी को पता चल गया होगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन है सकरवी। सी से सकरवी याद कर लें, बी से बेरी बेरी याद कर लें, ऐसे ट्रिक्स भी याद करें तो आपको अच्छी तरह से समझ भी आएंगे। अगला एमसीक्यू हमारे पास है विच विटामिन स्ट्रेंथ बोन्स एंड टीथ। वो कौन सी विटामिन है जो हमारे बोन्स और टीथ को ताकत देती है, स्ट्रेंथ देती है। वो कहिड़ो विटामिन है जेको असांजे ॾंदनि ऐं असांजे हॾनि खे ताकत ॾिए थो। ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन डी, डी विटामिन के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी से रिकेट्स की बीमारी होती है, उस रिकेट्स की बीमारी टूथ और बोन्स के हवाले से होती है। आज के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए, मजीद वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। जैसे हम नई वीडियोस बनाएं तो वो आप तक वक्त सिर पहुंच रहे। दोस्तों हम मेहनत करते हैं आपके लिए, आपका भी जो है फ़र्ज़ बनता है कि आप भी हमको सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। फिर वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।